बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम राम सा राम राम ओम जी भाई राम 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 भोम जी भाई राम राम। और रेडियो रे माध्यम सुज का कार्यक्रम सुन रहे उन सगला भाई ने भी मोकला राम राम। साथे साथे देखो शुरुआत में जगह थाई करा जने एक निवेदन भी करया करा के बरसात को मौसम है और ई मौसम रमाय ने थोड़ो तो ध्यान राखी के घर में घरे खने कठी पानी भेड़ो नहीं हुए। आ बात है मोकली बताई। हाँ। कभी देखो सा है तो बात छोटी सी। हाँ। पर उन रोज को असर नहीं वो क्या करने की बड़ो भयंकर हुआ करे। हाँ समझे जने तो। हाँ। और दूसरी बात है कि इन मौसम रे मायने देखो नाना प्रकार की बीमारियां भी होने की संभावना रहे तो इन बातें अपन ने विशेष ध्यान रखना। तो एक तो पानी जो है वो कठी भेड़ो नहीं हुए और पानी भेड़ो भी करना है। हाँ बात सही कही थे भाई। लोग सोचते किया दोनों बात तो जरूरी दोनों बात है। अपन ने पानी भेड़ो करना है वर्षा जल जो कह करे संरक्षण जी बातें करे बरसात रो पानी ने अपन ने कुंड रे मायने भेड़ो करना है ताकि अपन ने वो कई दिनों तक दूसरा कामार मायने वो काम आस के मुख्यतः बात करा तो पीण में काम आस के और पानी बहुत ही शुद्ध या करे। तो इन खातर डागलेरी जी की नहीं बस छत जी की उनकी साफ सफाई करनी जरूरी है। हाँ डागलेरी साफ सफाई करनी जरूरी है। खाली छत पर नहीं आप घर चारों तरफ जो खाली जगह पड़ी है बठे भी ध्यान रखे पानी है जो इकट्ठो नहीं हुए। और समय समय पर घर भी साफ सफाई रखनी चाहिए। हाँ। क्या करे कि इन उमस भरे मौसम रे मायने नहीं फफूंद और जी की होया करे नहीं। हाँ। बे भी हो जाया करे बिल्कुल। और बाड़े रो अपन देखो विशेष ध्यान रख जठा पर पशु रहे बटे कीचड़ नहीं हुए बटे भी साफ सफाई अगर रहती तो नाना प्रकार जगह पशुआर माने रोग ये कीटाणु जुआणु से जगह होया करे चींचड़िया शुरू हो जाए चींचड़ भी फैल जाए चींचड़ भी होया करे तो ये भी मोकला रोग हुए तो बाड़े री अपन साफ सफाई विशेष ध्यान रखनी है। क्यों सा? हाँ बिल्कुल ओम जी भाई साची बात क्यों कभी बाड़ेरी भी ध्यान रखनी है और बाड़ेरी ध्यान अपन नहीं रख सकता कौन राख सी बिल्कुल अभी जिनावर थोड़ी समझे। हाँ तो इन मौसम में जिका भी रोग और वह भी प्रति अपन जागरूक रहना है सा। और अब जागरूक री जद बात आवे थारी बात आवे तो आज चौपाल मायने किन विषय पर बात कर सो? ओम जी भाई देखो पशुपाल का ऊंट पाल का आज रो विषय है ऊंटा माए चरम रोगारी समस्या और उनरा समाधान विषय पर। बिल्कुल। और आज जगह विशेषज्ञ पधारिया है आप है डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। तो डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी साहब आप रो चौपाल में घणो गुण स्वागत है। आपने में करा राम राम सा राम राम घना राम राम। तो पहलो जो प्रश्न है डॉक्टर साहब वो है कि चर्म रोगा सु मतलब कहीं है और ऊंटा रे माए किसा रोग होया करे? देखो चर्म रोग जक्का अपनी चमड़ी ने प्रभावित करे या कोई भी चर्म संबंधित बीमारी करे बे सगला चर्म रोग की श्रेणी में आवे। अच्छा। जक्का वहां पर ने देखता ही ध्यान चाल जी लक्षण कि भाई कटी बाल जड़ेड़ा है कोई यहाँ चकतो पड़ेड़ो है या चमड़ी मोटी होगी है खरूंट आइडो है खाज खुजली कर रही है जानवर ये सगली चर्म रोग में आवे जकी बीमारियां हैं आपन ने देखने मिले। तो जकी मुख्य बीमारियां की अगर आप बात करा चर्म रोग में ऊंटा में तो ऊंटा में सौ ज्यादा समस्या की जकी बीमारी है चर्म रोग बा एक है खाज खुजली। अच्छा। खाज खुजली जकी ने कैमल मेंज बोले बा बहुत बड़ी समस्या है ऊंट पालका के लिए जी। एक दूसरी बीमारी है माता रोग या चेचक जकी आपने इंसान में बोला नहीं आपा की माता होगी बा सागण की सागण माता रोग है जकी ऊंटा में। एक वह मुमड़ी रोग जकी ने कंटाजियस एक ताई माँ बोले। अच्छा। फिर आपा चर्चा कर ठिकरिया रोग वो ऊंट का जगह 1 साल का छोटा टोरडिया हुए ना बच्चा बंग माया बीमारी है फफूंद की बीमारी है जकी ते बरसात वाली बात करी नहीं कि बरसात के मौसम में फफूंद हो जावे तो आप फफूंद आएगा बीमारी और कुछ और बीमारियां हैं। ये 4 मुख्य बीमारी है ऊंटा मुंह नाली। अच्छा। बाकी चर्म ने आप बात करा प्रभावित करने वाला तो कोई घाव हो गयो ऊंट कोई जल गयो
बिंगी वजह चरम प्रभावित होगी, या कोई कीड़ा काट गया, या कोई दूसरा जगह फफूंद करा जगह में एक आवे डर्मेटोफिलोसिस, रिंग वर्म, बीम गोल गोल या पूरे शरीर पर घाव दिखे। अच्छा। और एक वह कि कोई चिंचड़ लाग गयो, भी वजह भी चरम प्रभावित हो जाए। और एक एलर्जी, आप बगा नहीं एलर्जी होगी, एलर्जी में अपने पूरी जकी शरीर है जो खाज खुजली हो रही है, एलर्जी ऊंटा में भी हो सके। ये मुख्य बीमारियां हैं। तो डॉक्टर साहब जी आप बताओ कि भाई एक पहली जी की बीमारी आप बताइए कि भाई खाज खुजली री बीमारी, तो आ खाज खुजली जी की बीमारी आ कहीं हुए और इन राज्य का लक्षण है, इन बाबत आप जानकारी दो सर। साथ कारण भी बताया सर। देखो खाज खुजली की जकी बीमारी है नी ऊंटांग में बा एक बाह्य परजीवी हुआ जको शरीर पर रेवे, माइट हुए एक सार्कोप्टिस स्केबियाई बिंगी वेराइटी हुए केमेलाई जकी ऊंट में हुए, आ दूसरे जानवरा में भी हुए। अच्छा। इसी बात को नहीं कि दूसरे जानवरा में को नहीं हुए, और आ ऊंट में भी हुए, ऊंट में ज्यादा समस्या करे, तो वो एक बाह्य परजीवी है बिंगे कारण हुए। और जितनी भी आप आज बात कर सिया नहीं, जितना भी चर्म रोग है खाज खुजली ने मिलार सगला का सगला है जो कि संक्रामक है। आप कहाँ कौन जके खाज खुजली या चरम को रोग बिन भाई दूर रखो, दूसरे के संपर्क में नहीं आवे, बहुत जल्दी दूसरे में फैले। अगर कोई बीमार ऊंट है तो स्वस्थ में बहुत जल्दी फैले। तो इन वजह कोई भी ऊंट है जक्के ने मान लो हुरा की यानी खाज खुजली बिन अलग रखना चाहिए। आगे अगर आप बात करा तो अब कट्ठे रेवे वो माइट भाई आयो कटो वो आ ऊंट पालका ध्यान होना जरूरी है, जदी तुम्हें बचाव को उपाय करसी। ओ जको माइट है जको जट ऊंट आप बाड़ा में बांधा नहीं, बट कोई कोणो है, कोई जमीन मिट्टी है जकी कि बिंग माए वो माइट रेवे वो बीमारी करना लो परजीवी। और दूसरो जको बीमार ऊंट है वो खाज करसी, दीवार ऊ करसी, पेड़ ऊ करसी तो बट चिपक जासी वो। तो भी ऊंट जको बीमार है नी बिंग बे घाव है बाऊ वो माइट है जको फैले, बिंग फैलने की वजह बहुत स्वस्थ ऊंट जट खाज करसी जट बीमार करेडो है तो बिंग माए फैल जासी। तो एक ने उग्यो तो टोले में सगला न उनेगा पूरा पूरा चांस रहे। अच्छा। तो वो इनको फैलने को तरीको है, वो चाहे प्रत्यक्ष जो आप बात करी बीमार ऊंट स्वस्थ ऊंट, और अप्रत्यक्ष रूप किया फैले कि मान लो मैं देखभाल कर रही हूँ और बिंग खुजली वाले ऊंट का हाथ लगाया या देखभाल करी, बिंग बाद में स्वस्थ ऊंट ने देखभाल कर लिया, भी मैं एक में ही चरा रिया, एक में ही पानी पा रिया, तो वो बिंग फैलने का चांस ज्यादा रहे। अब मान लो कि वो माइट है परजीवी जो को चमड़ी में आ गयो, कट किया भी लाग गयो, यहाँ पर जगह तरीका की बात करी, एक बार वो चमड़ी गाने के बाद वो चमड़ी में घुससी, घुसने के बाद बट वो आप ऐसा ऐसा पदार्थ छोड़े जक्के की वजह बट है सूजन आ जाए, मतलब लाल लाल आप देखा कौन या कोई भी हमने एलर्जी वजन बे वह कुछ जगह इन्फ्लामेशन सूजन करने वाला कुछ साइटोकाइन रिलीज हुए बट है बिंगी वजह बा खुजली हुए। तो भी खुजलियों के उसी की ऊंट खुजलासी बहुत ज्यादा खुजली हुए इंग जी सर। दूसरी बीमारियों ज्यादा खुजलासी तो वो कटे मान लो दीवार ऊ करसी, पेड़ ऊ करसी, तो भी वजह भी घाव भी हो सके खुजली करने की वजह। और पूरे दिन खुजली करसी तो बेचैनी रहसी, बेचैनी रहसी तो वो खावे को नहीं खासी जद के उसी बिंग में कमजोरी हो जासी, बिंगो वजन कम होना शुरू हो जासी। और अगर मान लो दूध देने वाली ऊंटनी है तो बिंगो दूध कम हो जासी। तो ये सारा जगह अपन लक्षण है नी बिंग माया देखने मिले। और मेन बात आप दूरों भी बिन देख शानी तो बिंग बाल जड़ोड़ा रहसी और आपन अलग अलग जगह यहाँ चकता पड़ेड़ा रहसी, जब आपन ध्यान चाल जी की खाज खुजली हो रखी है जी। और लंबे टाइम अगर है तो लंबे टाइम मान लो महीनो 2 महीनों हो गयो खुजली है तो बिंग केस में क्या है कि बिंग जकी चमड़ी है नी मोटी होनी शुरू हो जी। अच्छा। आप हाथी की जगह चमड़ी देखा नहीं लेदर जैसी मोटी चमड़ी उजीर सफेद पड़ जी, ये मुख्य लक्षण है इनका जका आप ऊंट पालक भाई बहन है जका पहचान सके। और एक और खास बात है जका देखभाल करने वाला ऊंट पालक है नी माने ध्यान रखना है कि आ मिनका में भी हो सके, आ जूनोटिक हुए कई बीमारियां कौन हुआ मिनका हूँ पशु में पशु मिनका में हुए तो आ हो सके जी। तब बचाव और समाधान की बात करें तो इलाज की बात करें तो देखो इलाज है जो सहू पहली तो भाई आपा ने जो को भी नजदीक में पशु चिकित्सक है नी सलाह लेनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि बिन पूरी चीज को ध्यान हुए। और आपा कोई दवाई अगर यूज करा तो बात दवाई कितनी मात्रा में देनी है किया देनी है वो अपन नॉलेज होनी है, अपन सीधो डॉक्टर साहब संपर्क करना चाहिए। फिर भी इंग जकी मेन दवाई आवे बा आवे एक इंजेक्शन आवे आइवरमेक्टिन जको लगभग ऊंट पालक जितना भी है नी चाहे बिने वो डॉक्टरी नहीं करे हुए सब ने ध्यान है, क्योंकि आ समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो क्यों आइवरमेक्टिन को इंजेक्शन आवे जो 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम जो बिंगो शरीर बाहर है बिंगो बात चमड़ी के नीचे लगा हुआ है सब कट रूट हूँ जी। बा भी हर हफ्ते कम से कम 4 बार आप लगावा
जद वो जो चर्म रोग है खाज खुजली वालो वो ठीक होवे। इंग अलावा एक इंगो भी एडवांस वर्जन आवे डोरामेक्टिन। फिर कुछ स्प्रे आवे। अब जी ऊँट को शरीर को आप देखो साइज कितो बड़ो है। आपा मान लो कोई अगर शैम्पू दे देवा तो शैम्पू लगा सकेगे, तो स्प्रे करनो सोरो रेवे तो साइपरमेथ्रिन और इसा स्प्रे आवे तो कहाँ पे स्प्रे में छिड़काव कर सका बिंगो टाइम टू टाइम। ठीक सर। अट आपा जो आपने संस्थान में एक फॉर्मूलो बनायो है जो इलाज रो वो बहुत सही काम करे। पोस्ट अनुसंधान केंद्र में वो फॉर्मूलो है जो आपा ऊँट पालक भी अगर इस्तेमाल करे ना तो घर में बना सके बिन। खाली एक लानो है सल्फर पाउडर। अच्छा ते सुनियो उसी के यहाँ पर छोटा जद की एक जगह गर्म झरना हुआ नहीं बिंग हमारे स्नान करना चर्म रोग ठीक हुआ। बिल्कुल सुनियो है के बिल्कुल सर। तो ये ऊँट पालका ने भी सबने ध्यान है बी में वह सल्फर बी वजह वो गर्म हुआ वो सल्फर चमड़ी में ठीक रहे। तो सल्फर इंग में 6% सल्फर आपा प्रति लीटर सरसों को तेल। अच्छा सरसों के तेल में मिला लो आसानी में मिल जाए आपने। ठीक है। तो वहां दोनों ने मिक्स करके मान लो 1 लीटर लियो तो 60 ग्राम हो गयो सल्फर। वो सल्फर पाउडर आसानी में मिल जावे मार्केट में। तो बिन मिक्स करके बढ़िया ग्लव्स व्लव्स पहन के और बिंगे चुपड़नो कर दो कटोरो लेके पूरे शरीर पर जट जट ज्यादा गाव। वो चुपड़नो 7-10 दिनों रिपीट करनो है कम से कम 3-4 बार। ठीक है सर। जन भी वहाँ काज कुजली ठीक हो जाए ओ सब बढ़िया है उपाय में। और अगर की नहीं है ऊँट बालक ने सल्फर ही कोनी नहीं आइवरमेक्टिन ही कोनी नहीं तुरंत खुजली होगी तो के करा तो वो थे बता सको घरे पहला के करता आपा नीम ओम जी भाई नीम है जको रामबाण है काज कुजली में की नहीं तो नीम का पत्ता ही रगड़ और पानी में मिक्स कर या बिंगो पेस्ट बना लगा दो। बचाव की अगर आप बात करा तो जक्के वजह हो रही है बा कारण आपा ने ध्यान रखना जी मिट्टी है चेंज करता रहे रेत ने और जक्के ने हो रखी है अभी ऊँट ने अलग कर दो ताकि दूसरे में नहीं फैले। फिर साफ सफाई रखो और कोई छिड़काव करो ये जगह साहब कीड़ा कीटनाशक आवे नहीं बानो छिड़काव करो। बाने जक्के ने बीमार ऊँट है भी ने संतुलित आहार दो ताकि भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। इम्यूनिटी उसी रोग में लड़ने की क्षमता बढ़ सी। और कटी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत लाओ ले जाओ क्योंकि भी फैलने का चांस रहे मेले वेले में। ये मुख्य बातें हैं जबकि को ध्यान रखना है। और एक और ऊँट पालक जब को ध्यान रखे वो आपकी खुद को ध्यान रखे और जबकि बीमार ऊँट ने देख रही है तो स्वस्थ ऊँट ने ना देखे अगर रिंग करने जावे तो हाथ धो धा के साबुन हो जावे। जी जी जी। कुल मिलाकर ओम जी भाई बात आई है कि भाई सावधानी यानी बात जरूरी है और सफाई जरूरी है। और डॉक्टर साहब जी आप बताओ कि भाई खाज खुजली रा रोग है उनका कारण और समाधान भी आप बताओ। तो मियाँ डॉक्टर साहब आप बताओ कि भाई एक माता रोग होया करे जी करे चेचक भी किया करे तो ओ रोग है ओ कहीं होया करे इनका कारण और लक्षण आप बताओ सर। चेचक माता रोग जो आपने इंसान में आपने शुरू एक सगला हुए कोनी वे मने भी हुयो लारली साल तो वो इम के वे कि सेम बिया को बिया आपने पशुओं में भी हुआ जैसे मैं ऊँट में बात करा तो एक कैमल पॉक्स वायरस हुआ पॉक्स विरिडी को बिंगी वजह वो संक्रामक रोग फैले वो भी संक्रामक है। एक न होना अगर नजदीक में जावे तो दूसरे में हो जावे। अब इम एक बार हो जावे नहीं तो फिर दोबारा को नहीं बनी इम्यूनिटी आ जाए जी यहाँ पर कोरोना को टिक्को ले होता नहीं जब कोरोना नहीं हुए तो बिंगी तुम याद होती 6 महीना 1 साल लेकिन इंगी एक बार अगर वो उग्यो आंपा ने तो फिर पूरी जिंदगी को नहीं बनी आ खास बात है इंगी। फिर इंगे अगर आप बात करा कि लक्षण वो तो उग्यो की के वजह हुए किया हुए किया फैले आप फैलने की अगर आप बात करा तो जक्का घाव है जक्कन ऊरा क्यों बे मान लो चमड़ी पर है खरूंट है और है बाम वो वायरस रेवे विषाणु है एक कोरोना वायरस है जी वो फैलने को मेन कारण है। वो वायरस मान लो खरूंट पड़ गयो भी पड़ने की वजह वो दूसरे के लाग गयो तो इया वो फैल सके। और दूध में नाक कान जितना भी ये पदार्थ सिक्रीट हुए नहीं उनका बाम में भी वो वायरस रेवे। अच्छा खास बात है तो इन वजह वो फैल सके। और अब आप आगे लक्षण और आंगी उपचार री बात कर तो लक्षणा में देखो सौ पहली एक खास है कि आपा में भी हुआ है जब हमने सौ पहली बुखार आवे जो माता रोग हुआ नहीं चेचक तो बिम पहली बुखार आसी बुखार आने के बाद में छोटा छोटा दाना आपन देखने मिल सी बिल्कुल शरीर पर लाल लाल दाना हो गया जी बे लाल लाल दाना फिर 3-4 दिन के बाद में के उसी पानी उभरी जीर मोटा फोड़ा लदाई उसी बे फोड़ा होने के बाद कुछ दिन के बाद बांग माए के उसी की बैक्टीरिया जो जीवाणु है नी वो बढ़ जे बिंग माए बिंग बढ़ने की वजह आप मवाद बोला नहीं पस बा भर जे भी फोड़े पहले तो वो एकदम साफ दिखी आपन पानी भरूडो बिंग बाद में मवाद भर जी भी तो ऐसा मवाद भरोड़ा फोड़ा दिख सी कई दिना के बाद में बे मवाद भरोड़ा फोड़ा सूख जी सूख कर खरूंट बन जी तो आएंगी शरीर पर प्रक्रिया रेवे तो आपा ने सोच लेना चाहिए माता रोग है या केवल पॉक्स है। अब इनकी पहचान करने वास्ते
कि भाई आप किया पहचाना, एक तो लक्षण पहचान लो, दूसरो आपने पहचान वास्ते लेबोरेटरी के माया सूक्ष्मदर्शी जांच करा बिम वायरस दिखे, और फिर वो पीसीआर आरटीपीसीआर रे करता नहीं कोरोना में बिया ही बिंग माया हुआ है, तो बिंग आधार पर आप पहचान सकते। इलाज की बात करें तो इलाज की बात करें तो वायरस को कोई इलाज को सीधा अच्छा, खाली आपने लक्षण आधार पर इलाज करना है, क्योंकि बिंग माया के वे कि कमजोर हो जावे, इम्यूनिटी कम हो जावे, भी इम्यूनिटी कम होने की वजह बिंग माया आपने एक एंटीबायोटिक देनी है, और फिर खान पान को ध्यान रखना है, संतुलित आहार देना है, फिर अगर बुखार है तो बुखार री दवाई देनी है, जैसे पैरासीटामोल आवे बा देनी है, तो लक्षणात्मक उपचार है। और घाव है जगह बांग माता आपा एक एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम लगा दे, या लाल दवा होगी, कोविडोन आयोडीन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये लगा। बचाव का कारण बेसागण है जगह पर लाल बीमारी में बात करी भाई, जगह नूरा क्यों भी अलग कर दो, साफ सफाई रखो, संतुलित आहार दो, ये सब ध्यान रखना। भाई लक्षण स्पष्ट दिखाई देवे तो अपन तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेना चाहिए, ई बात रो अपन विशेष ध्यान रखना है। और अपन विशेष ध्यान इन बात रो भी रखना है कि अपन ई चर्चा रे साथे साथे बातचीत रे साथे साथे मनोरंजन भी होए, इन सारो गीत में सुना तू? हाँ बिल्कुल सुनाओ है, हाँ बिल्कुल सुनाओ। तो भाई अब आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत लो। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या, और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधार्या है डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। आप वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, और आज आप बातचीत करिया ऊँटा माय चर्म रोगारी समस्या और उनरा समाधान विषय पर। डॉक्टर साहब, खाज खुजली और माता रोग रे बाद एक रोग आप बताए थो मूमड़ी, और एक मूमड़ी जो रोग है वो कहीं होया करे, इनरा जो लक्षण है वे कहीं है, मारा ऊँट पालक भाई उनकी पहचान किन तरह कर सके, आप इन बाबत जानकारी दो सर। देखो, मूमड़ी एक इसो संक्रामक विषाणु जनित चर्म रोग है, जो पॉक्स विरिडी एक पॉक्स वायरस हुए, कैमल पैरापॉक्स वायरस भी वजह हुए, वायरस मतलब विषाणु भी हुए, और वो मिलतो जुलतो ही है। चेचक जो माता रोगा पर बात करी कैमल पॉक्स भी लक्षण का काफी मिलता जुलता है। अच्छा, शुरू में लाल दाना बन सी छोटा छोटा, फिर बिंग बाद के माया बे फपोला बन जासी थोड़ा, फिर बिंग माया अगर मवाद भर जासी तो वो खरूंट आ जी, मवाद भरने के बाद में खरूंट सूख जासी। तो वो लक्षण तो लगभग सेम है, एक ही में अलग वो लक्षण हुए कि 7 दिन के बाद बीमारी होने के 7 दिन के बाद बुखार तो है ही, बुखार के सागे सागे जो जबड़ो है नी, मुंह और जबड़ो बिंग नीचे सूजन हो जाए। अच्छा, और बहुत ज्यादा इतनी सूजन हुए कि भी वजह बिन दर्द हुए, बिल्कुल। तो फिर खान पीन में भी समस्या रहे, फिर दर्द हुए भी वजह वो खा पी कौन सके, जुगाड़ी कौन कर सके, और बहुत जल्दी ऊँट कमजोर हो जावे, और भी कमजोरी की वजह भी इम्यूनिटी कम हो जाए, तो अगर दूसरा कोई जीवाणु को और संक्रमण लाग गयो तो बिंगी मौत भी हो सके। अच्छा, तो खतरनाक क्यों, खानो पीनो बंद हो गयो, और दूध देने वाली ऊँट नहीं आया तो मांगो दूध बंद हो जी, तो आ बीमारी ना आप हल्का में नहीं लेवा, शुरू में हुए नहीं भी यहाँ पर सावचेत रहना चाहिए, और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि साफ सफाई रखो, खाने पीने पर ध्यान रखो, ताकि हो ही नहीं। बरसात को जो मौसम बताए नहीं थे भी पहला बरसात के दौरान होने गाएंगा चांस बहुत ज्यादा रहे। अच्छा, संक्रामक है तो जगह बीमार गए अगर कोई संपर्क में आसी तो बीम फैल सी, स्वस्थ पशु में फैल जाए, सीधो फैल सी, क्योंकि वो जो आप वायरस की बात करी भी पोक्स आला दाई जी, चेचक आला दाई वो भी घाव उसी ना पंग में वायरस रेसी भी वजह वो फैले जी, और सीधो दूसरे में जा सके, चाहे वो वातावरण के थ्रू जावे, सीधो बीमार हूँ स्वस्थ के जावे। उपचार के बारे में थोड़ी जानकारी। उपचार के बारे में अगर आप बात करा तो एक तो लक्षण आधार पर आप पहचान सका,
और पहचानने के बाद अगर उपचार पर आप ध्यान देवा तो पशु चिकित्सक को सीधो सीधो संपर्क करो। संपर्क करने के बाद में जी हाँ वायरस की यहाँ पर बात करिए कि कोई सीधो सीधो उपचार कौन मेन इंगो लक्षणात्मक उपचार है। अगर बिन बुखार आ रहा तो बुखार री दवाई देवा, अगर बिंग घाव हो रहा किया चमड़ी पर तो एक एंटीसेप्टिक कोई क्रीम देवा जैसे वहां पर लाल दवा लगा दो बढ़िया बाल वाल साफ करके पूरे शरीर पर, और या फिर जिंक ऑक्साइड लगा दो, पोविडोन आयोडीन क्रीम आया करे घाव वहां पर लगावा जकी बा लगा सका, बोरोग्लिसरीन लगा सका, बोरिक एसिड पाउडर आवे वो लगा सका, तो ये लगाना है अपन शरीर पर। और बचाव की बात करा तो बे सागणी है कि बीमार हो गयो तो बिना अलग कर दो, बिना अलग रखो ताकि दूसरा में नहीं फैले, साफ सफाई रखो, पिंग खान पीना रो ध्यान रखो, संतुलित आहार दो, ये सारी चीजों को ध्यान। और अब डॉक्टर साहब बात करा ठिकरिया रोग नी तो इरा कारण लक्षण साथ साथ उपचार भी बताओ साहब। अब जिया वो ठिकरिया रोग है ना फफूंदरी जकी थे बारिश में बात करी नी फफूंद वाला रोग है, कैंडिडा एल्बिकांस नाम को फफूंद है, फंगस भी फंगस की वजह 1 साल का छोटा टोरडिया हुआ नी वहां में ही हुआ है मेन, तो एक टोरडिया के वे एक दूसरे के कन्ने रे टोले गमाया तो एक ने उग्यो तो दूसरे ने बहुत जल्दी फैल सके। तो इनकी खास बात है कि एक टोरडिया ने उग्यो तो सगले टोरडिया में बहुत जल्दी फैल सी। तो 1 साल का जगह छोटा टोरडिया है बाम में ठिकरिया नाम देखो थे ठीकरी, आपने राजस्थानी में भाषा में ठीकरी किन कहवे, जो मिट्टी रो बर्तन टूटेड होवे बिन ठीकरी कहवा तो इमे लक्षण है नी जका शरीर पर थे दूर देख नी ठीकरी का आकार का थाने यहाँ चकता दिखसी, बाल झड़ोड़ा बट सफेद सफेद घाव पड़ेड़ो यहाँ पूरे शरीर पर चकता दिख ठीकरी, जन अभी नाम है जो ऊंट पाल का कोई नाम रखड़ो है वो ठीकरिया रोग। अच्छा लक्षण की बात करा तो ठीकरी जैसा दिखसी, बाल झड़ जासी, और बट आप अगर थोड़ो सो बिंगी खुरचन लेवानी चमड़ी की जिया जांच करनी वनी चर्म रोग की तो खुरचन लेके और माइक्रोस्कोप में देखा करा आप बिंगी अगर खुरचन लेके और थोड़ो सो देखा तो बिंगी बहुत बदबू मारे फंगस की वजह, एक आधार पर यहाँ पर आइडियो लाग सके कि फंगस है या वो फफूंद है। बिंग बाद में टोरडियो कमजोर पड़ जासी, दुबलो पतलो हो जासी, वजन कम हो जासी, और पहचान की तो बात करी ली कि बिंगी खुरचन वहां पर चर्म रोग देखा कि भाई किसो बीमारी है किसी नहीं है। फिर अगर उपचार की बात करा जी तो उपचार में इंगो उपचार है एंटी फंगल बहुत सारी दवाइयां है। अच्छा। एक है कि पोटेशियम आयोडाइड है 2%, सब पहले तो खुद गोंद देना है, पशु चिकित्सक को संपर्क करके ही दवाई देनी है ताकि कितनी डोज में। फिर एक आप जो बीम बात करी नी खाज खुजली में सल्फर वाली, इनमें भी 6% सल्फर सरसों के तेल में मिला के बिंग सागे एक सैलिसिलिक एसिड आवे। अच्छा सैलिसिलिक एसिड भी कहवे कि एंटी फंगल जो फफूंद के खिलाफ काम करे, वो 3% और मिला दो सागे, और वो पेस्ट है जो बिटोरिडिया के ऊपर लगाओ तो वो ठीक हो जावे। और आप बचाव री बात करा तो बिन अलग कर दियो टोरडियन, फिर बिन दूध पिलानो है क्योंकि वो ऊँटनी में को नहीं वेलो वो खाली टोरडिया में ही है तो दूध पिलाना जरूरी है ताकि ताकत रहे और भी ठीक है, और फिर साफ सफाई रो पूरा ध्यान रखना। और डॉक्टर साहब 4 जगह मुख्य रोग है उन्होंने बारे में तो आप बता दिया, इन 4 रोगों के अलावा और जगह छोटा छोटा जगह आप रोग है आप बता रहा था तो उन्होंने बारे में भी आप जानकारी दो सर। देखो 4 मेन रोग है, बाकी यहाँ चर्म रोगों की बात करा उल्टा में तो एक डर्मेटोफिलोसिस है, वो भी एक फफूंद रोग है। अच्छा। जबकि गमाया यहाँ छोटा छोटा गोल गोल रिंग टाइप का जबकि रिंग वर्म रिंग डिजीज बोले रिंग टाइप का चकता पड़ जावे वो डर्मेटोफिलोसिस है, भी मैं एंटी फंगल की आप दवाई देवा। फिर एक एलर्जी की बात करा आपने में एलर्जी है भी ऊँटा में एलर्जी है भी पूरी जकी चमड़ी है पूरे शरीर की भी गमाया खाज खुजली और लाल लाल हो जावे, कोई भी एलर्जी हो सके, कोई पॉइजनिंग की वजह हो सके या कोई इसो खा लियो है बिंगी वजह पॉइजनिंग बिंगी वजह एलर्जी कोई भी ऊँटने है तो भी वजह हो सके। फिर कोई घाव पड़ गयो कोई भी वजह या कोई ऊँटने कोई बर्न को जो केस है जल जावे भी वजह स्किन पर हो जावे। फिर कोई कीड़ो काट गयो इंसेक्ट बाइट है ना, कोई सांप काट गयो की भी काट गयो तो में भी ना स्किन पर प्रभाव पड़े जी, क्योंकि तुरंत भी में एलर्जी हो जाती हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती और लाल लाल हो जाती। तो एक कुछ और महत्वपूर्ण जगह है चर्म रोग जगह ऊँटा में हो सके। बहुत बढ़िया जानकारी दी, और हमें देखो इशारों कर रही है घड़ी भी तो अब चालन और वक्त हो रही है और ये घड़ी इशारे ने भी आपने समझना है, बिल्कुल समझना है। तो आज देखो साहब आपने चौपाल में पधारिया डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी साहब। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और मैं करा आपने राम राम सा राम 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 राम। ऊंट
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा रे। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।